पागल होने की जरूरत नहीं, मोहब्बत में या हनीमून में अलर्ट रहने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम आंखें बंद कर रहे हो प्यार में और वो तुम्हारी आंखें बंद कर दे सदा के लिए। इस मामले में आप क्या समझते हैं, इसको फांसी हो जाएगी? आप देख लेना, वकील ये तय कर देंगे कि ये सिर्फ सिंपल था और पैर फिसला, वो मर गया। पूरे देश भर से आए दिन जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है, वो समाज में तमाम रिश्तों पे सवाल भी उठा रहे हैं। कहा जाता है पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में एक एआई इंजीनियर अतुल सुहास ने सुसाइड किया, मध्य प्रदेश में राजा रघुवंशी की हनीमून पर उनकी पत्नी सोनम द्वारा हत्या कर दी जाती है, और अभी ताजा मामला पुणे में है, जहां पे एक मंगेतर ने अपने पति केतन अग्रवाल को अपने प्रेमी के साथ धक्का देकर 4000 फीट खाई में धकेल देती है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। आखिर सर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? क्यों हो रही है या होती रही है, या फिर इससे क्या होगा? इससे पति खतरे में है, प्रेमी खतरे में। अतुल सुहास की आपने बात की, राजा रघुवंशी की बात की, दोनों शादी हो चुकी थी। अब जो है केतन शादी होने वाली थी, रिच था, मैनेजिंग डायरेक्टर था अपनी जो रियल एस्टेट कंपनी का। 17 करोड़ में वो महल तैयार हुआ था जहां पर शादी हुई थी उदयपुर में। 2 चार्टर्ड प्लेन तैयार थे, जो यानी तमाम जो एक लड़की का सपना होता है, सपनों का राजकुमार, भव्य शादी, वो सब कुछ था, केयरिंग था। उसने कहा 14 तारीख को घूमने चला लोहरगढ़ के किले में, तब भी वो गया, हालांकि वहां भी मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गया। बाद में इसने कहा कि वो सांप से बचाने के चक्कर में, लेकिन वो पहला प्रयास नहीं था, इससे पहले भी किया था, मई में भी किया था, लेकिन वो एक प्रयास था। लेकिन 18 जून को उसने धक्का दे दिया 400 फीट खाई से, और वो लड़का नहीं है, प्लान सी था जो सफल हुआ है। बिल्कुल। उस दिन उसका प्रेमी जो चेतन चौधरी भी वहां था, जो हुडी में नजर आया। सवाल ये कि लड़कियां क्यों इस तरह के लड़कों को, जो सभ्य भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, संस्कारी भी है और केयरिंग भी है और अमीर भी है, उसको भी मार रही है? आखिर लड़कियां चाहती क्या है? वही तो कहते थे उनको सपने का राजकुमार ऐसा हो जो उनको इज्जत दे, जो उनको केयर करे, उनकी फरमाइश से पूरा है। ये तो तमाम एस्पेक्ट पर, पैमानों पर खड़ी हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लड़कियां सिर्फ इतने भर से संतुष्ट नहीं हो रही, लड़कियों के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। वो मनोवैज्ञानिक को खोजना चाहिए कि लड़की आखिर चाहता है किस तरह का लड़का है। एक तो वो लड़कियां बदतमीजी करने वाले लड़के, आजकल आपने देखा कि किस तरह का रिलेशन चल रहे। एक तो ये हमारे अपने घरों में जो लड़कियों को संस्कार देने की जो परंपरा खत्म हुई है ना विनोद, उसकी वजह से भी लड़कियों ने गलत तरह का ट्रैक साइकोलॉजी बना लिया। तो उसको भी चेक करने की जरूरत है कि वो एक मैच्योर साइकोलॉजी के साथ परवरिश दे, उनका बेहतर परवरिश दिया जाए। लेकिन सर ये जो घटना है एक नया सवाल को जन्म देता है। आमतौर पे कुछ दिनों से विशेषज्ञों के बीच में चर्चा था कि जब ज्यादा उम्र में शादी होती है, लोग 30 साल 32 साल 35 साल में शादी करते हैं, तो उनको एक अपना लाइफस्टाइल हो चुका होता है और फिर एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ तो शादी भी कम उम्र में हो रही थी, 23-24 साल की उम्र थी, तो कम उम्र में शादी। पोस्ट ग्रेजुएट अब्रॉड से लड़का था, अमीर तो थी, उनकी लड़की की भी अपनी बेकरी की बिजनेस थी, उसके बावजूद वो मना भी तो कर सकती थी मुझे शादी नहीं करना। सवाल यही है विनोद कि वो 20 की थी, वो 26 का था, कोई जनरेशन गैप नहीं था, आधुनिक थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे थे। वो चीज मना कर देती तो आज वो बच्चा इकलौता लड़का था वो, लेकिन आज नहीं है। परिवार पर क्या बीत रही है उनका परिवार जानता है। उसने मना कर दिया होता तो दोनों परिवार से आज खुश रहते, बस रिश्ता टूटने का थोड़ा सा दर्द रहता, लेकिन ये दर्द ना होता कि जो चेतन के जाने के बाद हुआ। सबसे बड़ी बात है विनोद, ये 3-4 उदाहरण आपने गिनाए। लड़कियां मरती है, देश हत्या मरती है, परिवार मरती है, प्रेमी मारता है या पति मारता है, वो चर्चा में आ जाती है, उस पर जांच भी होती है क्योंकि वो केस बनता है। लेकिन जो घर में ही पति मार दिए गए हैं उनका क्या? पति रात को सोया, सुबह पत्नी कह रहे कि भाई पत्नी हार्ट अटैक हो गया, क्या हुआ? उसमें जांच भी नहीं होती, परिवार को सोचता है कि हाँ सोया मर गया। ऐसे बहुत से केस हो सकते हैं जहां पर पत्नी ने मर्डर किया होगा और वो दब गया होगा, ना उसकी कोई केस रिपोर्ट होगी, ना उस पर कोई केस बना होगा। तो ये एक बड़ी संकट है कि हमने एक बड़े वर्ग को तो एक विलन के रूप में, यानी पुरुष ही करेगा अत्याचार, महिला या पत्नी नहीं कर सकती, जबकि वो भी अत्याचार करती है, वो भी बड़े क्राइम करती है। इन जैसे बड़े उदाहरण से साबित हो गया। तो अब इस समाज को अपने दृष्टिकोण बदलने की भी जरूरत है कि सिर्फ मर्डर करने वाला, अत्याचार करने वाला सिर्फ पुरुष नहीं है, बराबर की जो पार्टनरशिप है, हिस्सेदारी है, वो महिला वर्ग की भी होती है। खतरा पुरुष को उसके घर में है, और खतरा सबसे ज्यादा उससे है जिसके लिए वो पूरी दिन कमाता है, पूरी जिंदगी कमाता है, जिसको खुश रखने के लिए वो अपनी खुशी निर्वाहित मतलब खत्म कर देता है। मेरठ में भी घटना आई थी सर, नीली ड्रम पर मुस्कान, सौरभ, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी आ रही है। और आपने जो एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है कि
महिलाओं के लिए तमाम तरह के संगठन भी है, लेकिन एक और सर्वे के हिसाब से जो आत्महत्या करने वाले होते हैं उसमें ज्यादातर पुरुष होते हैं, उनके स्ट्रेस होते हैं। तो पुरुष राइट्स की बात क्यों नहीं हो रही है? नहीं, एक्चुअली क्या हमने खांचो मार दी। पुरुष फेमिनिज्म की बात चलती है, पुरुषों की बात करना फेमिनिज्म के खिलाफ माना जाता है। जब हम व्यक्ति को, मानव को एक यूनिट नहीं मानेंगे कि क्रिमिनल महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, तब तक ये डिवाइडेशन रहेगा। कई लोगों ने पुरुषवादी सोच के लिए सवाल उठाए, लेकिन वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए किया गया स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। सच्चे अर्थों में कोई प्रयास नहीं हुआ जो इस समाज को एक साथ जोड़ सके, जो ये कह सके कि क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, उसको जेंडर के आधार पर डिवाइड ना किया जाए। पुरुष के साथ भी क्राइम होता है। बहुत सारे घर है यार, घर की शांति के लिए पुरुष जो है अपने आप को एडजस्ट करता है, चुप हो जाता है। वो सोचता है यार क्या है, ठीक, परिवार के लिए कमा रहा हूँ, परिवार में बच्चे हैं, परिवार में पत्नी है, किसी तरह से शांति रहे। वो एडजस्ट करता करता अपने आप को, अपनी इच्छाओं को दमित कर लेता है, खत्म कर लेता है, लेकिन उनकी इच्छा खत्म नहीं होती। और कई बार ऐसी होती, ये जो साइकोलॉजी है, यहाँ से फिर उस परिवार की बेटियां हैं, वो भी सोचती हैं कि देखिए घर में मम्मी की चलती है, मम्मी किस तरह से पापा को अंगूठे के नीचे रखती है, तुझे भी ऐसी चाहिए गुलाम। और जहां भी पुरुष थोड़ी सी बहुत जो अपने आप को करता है, वहां पर कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। वहां पर फिर जो है राजा रघुवंशी या फिर सोनम केस बनता है, या सुभाष बनता है, या फिर नीला ड्रम वाला मेरठ केस बनता है। लेकिन यहाँ तो इससे भी अलग स्थिति है। यहाँ पर ये जो लड़की है सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बड़े प्लान तरीके से हत्या की है और छुपा भी दिया। तो ये, और सबसे बड़ी बात है कि विरोध देखा कि मर्डर करने के बाद उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, और इसी से पकड़ी भी गई है। परिवार ने देखा कि वो सिर्फ सोशियोलॉजी पर, सोशल साइट पर लिख रही है कि मुझे महसूस हो रहा है कि तुम कहीं गए नहीं हो, यहाँ हो। तो लगा कि यार इमोशनल है, लेकिन जब सब उसके सामने आया तो ना उसकी आंखों में आंसू थे, ना चेहरे पर सिकन थी, ना दर्द था। वो प्रेमी जो उसके साथ घूमने गया था, उसके सामने मर गया, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी दर्द नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा कि उसने मार दिया, उसे कोई पछतावा नहीं है। तो ये वो साइकोलॉजी है जिसको तुरंत रोका जाना चाहिए, वरना ये समाज जो विध्वंस की ओर बढ़ रहा है। एक और सवाल आता है सर, कि कहते हैं कि महिलाएं अपनी इच्छाएं एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली में, आजकल तो छोटी मोटी फैमिली में भी लड़कियां बता देती कि मुझे कहाँ शादी करनी है। लव मैरिज का रेशियो बढ़ रहा है। सिंपल वो बोल सकती थी, शायद उनके घर वाले मना नहीं करते। अब तो ना वो पति की हो पाएंगी, ना प्रेमी के पास, जेल में रहेगी। कहीं भी जाए वो, लेकिन उसने एक घर की खुशी खत्म कर दी, एक जिंदा युवक को खत्म कर दिया। उसको एक सामने क्या है, वो बाहर आ जाएगी, तमाम तरह के तर्क रखे जाएंगे कि ये देख लेना विनोद, इस मामले में आपको क्या लगता है कि इसको सजा हो जाएगी? इसके जो वकील है, इसका परिवार कोई कमजोर, वो ये सिद्ध कर देगा कि ये सिर्फ मामला सोशल साइट पर चढ़ा, मीडिया ने दिया, वो पैर ही फिसला था। इस मामले में आप क्या समझते हैं, इसको फांसी हो जाएगी? आप देख लेना, वकील ये तय कर देंगे कि ये सिर्फ सिंपल था और पैर फिसला, वो मर गया। और मीडिया पर सिर्फ सिया के मनोभाव, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर किसी को क्रिमिनल नहीं ठहराया जाता। और हमारे यहाँ पर जो चीजें होती है इतनी लंबी खींची हुई होती है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर न गवाह न सबूत, और फिर इसका कोई गवाह तो नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ चेतन चौधरी जाते हुए दिख रहा है, हुडी लगा के, तो ये कोई किसी को क्रिमिनल साबित करने के लिए नथिंग है। कौन था जो कहेगा कि हाँ मेरे सामने धक्का दिया, मेरे सामने फिसला? ये उनकी पूछताछ पर ही तो है। पुलिस किसके आधार पर खोल रही है? उसके आधार पर खोल रही है कि सिया से बात की, चेतन से बात की, यही तो ना। वो कहते हैं हमें तो दबाव में जो है, दबाव प्रेशर, मेरे तो क्षति हुई है, मेरे तो पति मरा, मैं तो शादी नहीं करूंगी, तमाम चीजें होनी है इस पूरे मामले में। और फिर फाइल बनकर रह जाएगा केतन का एक और पुरुष बलि चढ़ गया। जैसे सोनम रघुवंशी को जब मिल जाता है जमानत, तो ये तो फिर वही मैं कह रहा हूं, दिक्कत ये है ना, एक्चुअली सबूत और गवाह तो ऐसी चीज है जो किसी भी क्रिमिनल को उसके सजा दिलाने के लिए जरूरी होती है। लेकिन इस केस में सीधे सीधे ना सबूत है ना गवाह है। यह पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर आधारित केस है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आधारित उनके स्वारोक्ति पे है कि हाँ हमने ऐसा किया था, प्लान किया था। लेकिन जब केस न्याय के तराजू पर आएगा, जब लड़ा जाएगा, तब ऐसा होगा कि इस लड़की को बचाने के लिए तमाम वकील होंगे जो मोटी फीस पर जाएंगे, और वो ये कहेंगे मिलोड किस बिहाफ पर इसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा, इस लड़की की गलती क्या है, इसने तो अपना प्रेमी खो दिया, इसने तो अपना पति खो दिया, और आप इसको ही जेल भेज रहे हैं।
आप क्या सबूत है आपके पास? तो मिलोड क्या कहेगा बताइए आप? न सबूत है न तथ्य है। तो ये जो चीज है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि दोस्तों, जिससे भी मोहब्बत करो या शादी करो, अलर्ट रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भी कहीं पैर फिसला दिया जाए और धरती से आसमान पर पहुंचा दिया जाए। तो ये अलर्ट रहने की जरूरत है। मोहब्बत में अंधा होने की जरूरत नहीं, पागल होने की जरूरत नहीं। मोहब्बत में या हनीमून में अलर्ट रहने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम आंखें बंद कर रहे हो प्यार में और वो तुम्हारी आंखें बंद कर दे सदा के लिए संसार से। तो ये बहुत जरूरी चीज हो कि अलर्ट रहने की जरूरत है कि लड़कियां इमोशनल होती है, भावुक होती है, वो भी होती है, लड़के भी होते हैं। लेकिन वक्त बदल चुका है, चीजें बदल चुकी है, जज्बात बदल चुके हैं, ख्यालात बदल चुके हैं, अब लड़कियां भी बदल चुकी हैं। इसलिए अंधा होने की जरूरत नहीं है, अलर्ट होने की जरूरत है। बिल्कुल सर। लेकिन अंतिम एक सवाल मैं रखूंगा, जिस तरीके से चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का दुरुपयोग हो, डीवी के केस किसी पे भी ठोक दिया जाता है, पूरे परिवार को फंसा दिया जाता है, या जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, लगता नहीं कि हाई टाइम है इस पे कानून बनना चाहिए ताकि पुरुषों की भी रक्षा हो सके? ये जब भी इस तरह का केस होता है, बड़ा होता है, डीवी एक्ट का बड़ा मिसयूज हो रहा है, तब से हो रहा है। अदालतों को पता है, जजों को पता है कि जिसको जहां भी कन्वर्ट हुआ दहेज कानून लगा दिए जाते, और इसी तरह की चीजें पड़तालने की बात होती, लेकिन बदल कुछ नहीं रहा। दिक्कत यह है कि हमको कानून को भी बैलेंस करना पड़ेगा और हमको परिवारों को भी बैलेंस करना पड़ेगा और पुरुषों को भी अलर्ट करना पड़ेगा। उनको समझना होगा कि आपको अगर ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति मेरे लिए सेफ नहीं है, भैया 14 तारीख में धक्का देने की कोशिश की केतन को, उसने झाड़ी पकड़ ली और उसने शोर मचा दिया कि सांप आया, मैं तो सांप से बचाने के लिए तो धक्का दे दी। तभी अगर अलर्ट हो जाते हैं परिवार, तो शायद केतन बच सकता था। होगा ना कि सरकार मोहब्बत में सांप से बचाने के लिए तो धक्का दे दिया। तो उससे पहले इनको बाहर घूमने जाना था, बाली जाना था, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। लगातार एक के बाद एक चीज, कुछ भी अपने आप नहीं होता, किसी वजह होती, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई वजह जरूर होती। तो अगर इस तरह की इंसिडेंट आपकी जिंदगी में आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपकी जिंदगी में इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है, आपको अपने घर के अंदर अपने आप को असहज या खतरा महसूस हो रहा है, परिवार मतलब पति की बात मैं कर रहा हूं, तो आप अलर्ट रहिए कि दिक्कत कहां है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी घरवाली कहीं आपके हिसाब किताब में तो नहीं लगी, या आपकी प्रेमिका कहीं आपके इलाज में तो नहीं लगी। तो ये अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी भी रिश्ते पर आंख मूंद कर विश्वास करना ठीक नहीं। जी बिल्कुल। जैसे आपने वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा जी को सुना, और खास बात इन्होंने जो कहा है कि अलर्ट रहने का वक्त है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो निकल के आ रहा है कि महिलाएं के साथ जब घटना घटती है तो महिला आयोग है, महिला पुलिस स्टेशन है, आप उनमें जाते हैं, आपकी सुनवाई होती है, कई मामले में तो एविडेंस भी नहीं चाहिए, उनके बयान ही काफी होता है। लेकिन पुरुष अलर्ट होके भी जाए कहां शिकायत करें, कौन सुनेगा उनका? तो ये हाई टाइम है। अब पुरुष आयोग को जो वक्त पे मांग हो रहा है, क्या वो वक्त आ गया है कि पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए और पुरुषों का भी सुना जाना चाहिए? आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।